नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात और आप देख रहे हैं द लर्नर्स चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। हर चीज़ किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो वो सेल्स जो होती हैं, जब कई सारी सेल्स, मान लीजिए ये एक सेल्स है ना, तो ये कई सारी सेल्स क्या होती हैं, जब ग्रुप होकर के एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन, और ये कोई कॉमन फंक्शन करेंगी। ये जो सेल्स हैं जो मिलकर के ग्रुप बना रही हैं, जिसे हम लोग टिश्यू कहते हैं, इसका कोई एक कॉमन फंक्शन होगा। ठीक है, अब टिश्यूज को क्या करते हैं? दो तरह के टिश्यूज होते हैं बेसिकली। किसके बेसिस पर? जैसे एक होगा प्लांट में टिश्यूज, है ना, इनके टाइप्स अलग अलग होंगे ना, तो प्लांट टिश्यू होंगे, और दूसरा क्या होगा? एनिमल्स में टिश्यू होंगे ना। ये दोनों अलग अलग तरह के टिश्यूज होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज के बारे में, और अपने अगले वीडियो लेक्चर के बारे में हम किस में बात करेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप आता है वो क्या आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जब कई सारी सेल्स क्या करती हैं, एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, तो वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अभी टिश्यू क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि अब ये फर्दर क्या होगा? ब्रेक होता रहेगा। तो ये मान लीजिए पहले ग्रुपिंग ये फॉर्म हुई सेल से, बड़ा सा टिश्यू फॉर्म हुआ। अभी टिश्यू क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना, दो में डिवाइड हो गया। अब ये जो डिवाइड होकर सेल बना है, ये क्या करेगा? फर्दर कई सारे टिश्यूज में डिवाइड होता रहेगा, यानी छोटी फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। अब ये ब्रेक होते होते एक ये ऐसी लिमिट पे पहुंचेगा जिसके बाद ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो टिश्यू अब फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तब क्या कहलाएगा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जब ये डिवाइड होते होते अपनी बेसिक यूनिट पहुंच जाएगा, जिसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तब ये क्या बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, है ना। यानी कि जब सबसे लास्ट में छोटी यूनिट बचेगी, वो क्या बनेगी? परमानेंट टिश्यू बनेगी। यानी कि इसके पास क्या होगा? इसका एक डेफिनेट साइज होगा, और इसका एक डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। हम बात करते हैं वापस से अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर हमने डिवाइड किया किसमें? तीन पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। मान लीजिए कि ये कोई किसी भी प्लांट्स का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसमें नीचे इसकी रूट्स हैं, ये ऐसे कुछ इसकी रूट्स हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। तो सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपेक्स, जिससे क्या होती है? इस प्लांट की ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? लेंथ। तो ये जो लेंथ इंक्रीमेंट होगा, ये किस टिश्यू की हेल्प से होगा? ये होगा एपिकल टिश्यू की वजह से। तो एपिकल टिश्यू क्या करेगा? ये करेगा लेंथ इंक्रीमेंट ऑफ द प्लांट। तो अगर इसकी लेंथ बढ़ानी है प्लांट की, है ना, प्लांट को ग्रो करना है तेजी के साथ, तो क्या होगा? एपिकल टिश्यू उसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि एपिकल टिश्यू उसका पहला पार्ट। अब इंटरकैलरी क्या होगा? अब देखिए, प्लांट्स में केवल एपेक्स तो होता नहीं है ना, प्लांट्स में क्या होंगी? लीव्स होंगी। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसे कुछ लीव्स होंगी, है ना, यहां पर भी कुछ लीव्स होंगी, कुछ ऐसे लीव हो सकती है ना, ये ऐसे लीव्स होंगी। तो अब जहां पर ये लीव्स स्टेम से मिलती हैं, वहां पर क्या बनता है? नोड बनता है। क्या बनता है बेटा? नोड बनता है। इसे क्या बोलते हैं? नोड। इसे क्या बोल देंगे? नोड्स। ठीक है, तो इस नोट्स को क्या बोलेंगे? इस नोट्स को कौन प्रोवाइड कराएगा? इन नोट्स को कौन ग्रो कराएगा? ये ग्रो कराएगा इंटरकैलरी। यानी कि ये क्या करेंगे प्लांट में? इलोंगेशन, है ना, इलोंगेशन। तो जो इंटरकैलरी टिश्यूज होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, वो क्या कराएंगे? प्लांट को इलोंगेशन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराएंगे, है ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराएंगे। किसकी? प्लांट की। तो इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब ही हो गया क्या? इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब लैटरल टिश्यू की बात करते हैं। तब क्या होगा कि इसकी जो विड्थ बढ़ाने की बात होती है, इसका जो सरकमफेरेंस, स्टेम को मोटा करने का काम, वो किसका काम है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम विड्थ और किसकी बात करें? सरकमफेरेंस की, है ना, सरकम
फेरेंस इंक्रीमेंट। ये कौन कराएगा बेटा? ये कराएगा हमारा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू था? वो टिश्यू जो कॉन्टिन्यूसली छोटे पार्ट्स में क्या होता रहता है? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। अब डिवाइड होते होते जब ये अपने लास्ट यूनिट पे पहुंच गया तो बन गया परमानेंट टिश्यू। तो अब हम आ गए परमानेंट टिश्यू में। अब इसमें क्या है? फर्दर दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे बेटा। पहला पार्ट क्या होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डिवाइड करने का बेसिस क्या है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स, है ना। इसमें क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप से जो टिश्यू बनेगा उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उनका क्या होगा? सेम कॉमन फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि जब सेम तरह की सेल्स ग्रुपिंग करके कॉमन फंक्शन करेंगी तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। जबकि हम किसकी बात करें अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन होकर ग्रुप बनाएंगी और एक कॉमन फंक्शन को ऑपरेट करेंगी, कॉमन फंक्शन करेंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम डिवाइड करेंगे दो मेन कैटेगरीज में, जिसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरे को बोलेंगे सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। अब नाम से ही सजेस्ट कर रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब इसका काम है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब प्रोटेक्शन कहां से प्रोवाइड होगी बेटा? अब प्लांट तो ओपन सराउंडिंग में है ना, तो बाहर से कुछ भी आएगा तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उसको झेल रहा होगा। कौन झेल रहा होगा? उसकी मोस्टली लीव्स। तो ये जो प्लांट की सरफेस है, तो सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन कराएगा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो यह क्या प्रोवाइड कराएगा? सरफेस। इसका काम बेटा क्या होगा? सरफेस प्रोटेक्शन का, है ना। किसका? प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कराएगा? ये सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब दूसरा आया सपोर्टिंग टिश्यू। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे मूवीज बनती है ना, तो मूवी में क्या होता है? एक लीड एक्टर होता है, जिसे हीरो कहते हैं, एक विलन होता है, लेकिन उसके साथ में कई सारे मेंबर्स होते हैं, है ना। मूवी बनती है तो मूवी बनने में बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग एक्टर, है ना। सपोर्टिंग एक्टर हो गया, सपोर्टिंग कास्ट होगी, है ना। जो मान लीजिए एक डांस वीडियो भी शूट होता है तो उसमें एक मेन हीरो या एक्ट्रेस या एक्ट्रेस होती है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वैसे ही सपोर्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करेंगे? प्लांट को फर्दर कुछ और सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या करेंगे? उसमें पहली जो कैटेगरी आती है वो किसकी आती है? पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा क्या करेगा? प्लांट के फूड स्टोरेज में इसको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? फूड स्टोरेज में बेटा। ठीक है, किसमें हेल्प करेगा? फूड स्टोरेज में। पैरेन्काइमा हो गया। अब आया कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा बेसिकली क्या करेगा? कॉलेनकाइमा इसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। कैसा इसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन देगा? कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। अब क्या आ गया? स्केलेनकाइमा। ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्लांट को रिजिडिटी, मजबूत बनाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, अब हम किस में आ गए? कॉम्प्लेक्स में, जहां पर जो अलग अलग तरह की सेल्स हैं वो फॉर्म करेंगी ग्रुप, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसका सेम फंक्शन होगा। उसको हम बेसिक डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फोइलम। अब देखिए, अब आपने मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट को आप पानी कहाँ से देते हैं? ऊपर से डालने क्या प्लांट को पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मिनरल कहाँ मिलेंगे? रूट से मिलेंगे ना। मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ये किससे मिलते हैं? रूट से मिलेंगे। रूट से कहाँ जाएंगे? स्टेम में। स्टेम से पूरी बॉडी में सेपरेट होंगे। तो कोई ना कोई तो होगा ऐसा जो मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट कर रहा होगा। तो बेटा वो जो पर्सन है ना, वो जो टिश्यू है वो क्या है? जाइलम। जाइलम का काम क्या है? कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? कंडक्ट वाटर, है ना। और वाटर के साथ में क्या चाहिए हमें? मिनरल्स। हमें भी चाहिए होते हैं, प्लांट्स को भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और कुछ मिनरल्स भी चाहिए। इसीलिए देखे ना, वाटर आता है, जैसे विराट कोहली को देखते हैं वो ब्लैक वाटर पीते हैं, उसमें क्या होता है? ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अलग अलग तरह के पानी आते हैं, मिनरल वाटर, आप बॉटल लेते हैं, है ना। तो हमें वाटर के साथ साथ में क्या चाहिए? मिनरल्स। तो वो प्लांट्स को कौन सप्लाई करता है? वो सप्लाई करेगा जाइलम टिश्यू के थ्रू होगा सप्लाई। क्या? वाटर और मिनरल। ठीक है, अब फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा प्लांट है वो
फूड बना रहा है। अब वो फूड बनाएगा कहाँ से? फूड बनाएगा अपनी लीव्स की हेल्प से, है ना। लीव्स में होगा क्या कि बाहर से क्या मिलेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा स्टोमेटा के थ्रू, क्या करेगा? जहाँ पर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ में कंबाइन करेगा, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, फूड बनाएगा अपना, है ना। वो फूड अब क्या होगा? पूरी बॉडी में क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? डिलीवरी वाला काम, स्विगी वाला। जैसे होटल पे खाना बना लेकिन डिलीवरी बॉय आता ना डिलीवर करने हमारे घर, तो हमारे तक खाना कैसे आएगा? तो यानी कि पार्ट जो हमारा प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स में फूड कौन सप्लाई करेगा? तो जो सप्लायर है वो क्या होगा? फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा कि जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट प्रिपेयर्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि टिश्यू बेसिकली क्या है। और हमने इस वीडियो लेक्चर में केवल प्लांट टिश्यू के बारे में बात करी, जिसके दो पार्ट्स थे। क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहेंगे, परमानेंट टिश्यू जब डिवाइड होने के बाद फर्दर डिवाइड ना हो तो वो बन गए परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में 3 पार्ट थे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल क्या करेगा? लेंथ को इंक्रीमेंट करेगा, और जो इंटरकैलरी है वो नोट्स को इंक्रीमेंट करेगा, और जो हमारा लेटरल है वो क्या करेगा? ये क्या करता है? विड्थ को, सरकमफेरेंस को, इसको इंक्रीमेंट करेगा। परमानेंट में बात करें दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जिसमें सेम टाइप की सेल्स ग्रुपिंग करेंगी और क्या बनाएंगे? सेम जो उनका कॉमन फंक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप्स की सेल क्या करेंगी? टिश्यू बनाएंगी, उनका भी कॉमन फंक्शन होगा। इसमें दो तरह के टिश्यू आएंगे सिंपल में, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव क्या करेगा? सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट को। सपोर्टिंग सपोर्ट करेगा, पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, कोलेनकाइमा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और स्टेरेन्काइमा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। किसको? प्लांट को। फिर कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? वाटर और जो मिनरल्स हैं वो कंडक्ट कराएगा प्लांट्स में। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा? फूड जो बन गया है पार्ट के अलग अलग पार्ट में ले जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है? डायरेक्शन की बात कर दें तो ये होता है बाई डायरेक्शनल, यानी ये फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकता है और ये फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। लेकिन जो हमारा जाइलम टिश्यू है वो क्या करेगा? यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेम से हमेशा कहाँ जाएगा? वाटर और मिनरल्स हमेशा बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो ये है यूनिडायरेक्शनल और ये होता है बाई डायरेक्शनल। तो आई होप कि आपको सारा सब कुछ क्लियर में समझ में आएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।